जब से पैदा हुए हैं आपने बार बार कपड़े बदले, घर बदले, खाना पीना बदला, लेकिन जिसे आप नहीं बदल सकते और जो अंत तक आपके साथ जाएगा वह है आपका शरीर। इसकी देख रेख सावधानी से करनी होगी, तभी यह आपके सपनों को साकार करने में सहयोग देगा। इसके बाद नंबर आता है आपके मन का। यह आपकी आज्ञा का पालन किए बगैर स्वेच्छा से अंड संड ख्यालों में डूबा रहता है। आपके सपने तभी साकार होंगे जब आपका मन दृढ़ता से आपका सहयोग देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन और शरीर आपके इच्छानुसार काम करे, आपको उन्हें अपने वश में कर लेना होगा। उन्हें वश में कर लेने के लिए ही योग की आवश्यकता होती है। देश में अच्छे काम भी होते रहते हैं, पर उस पर ध्यान देकर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अद्भुत ढंग से समाज की सेवा करने वाले हास्य पर धकेल दिए जाते हैं और बस में जेब काटने वाले, घर में चोरी करने वाले फौरन सुर्खियों में आ जाते हैं। यही इस समाज की विडंबना है। इतिहास की किताबें भी जिस हद तक लड़ाइयों के बारे में, हिटलरों के बारे में बताया करती है, उस हद तक भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में नहीं बताती है। जो लोग भुला देने योग्य हैं, समाज केवल उन्हीं लोगों को याद करता रहा है, और जो लोग स्मरणीय होते हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब हम अपनी इस गलत धारणाओं में परिवर्तन लाएंगे, तभी समाज उन्नत हो पाएगा। पुरुष के लिए कई तरह से शारीरिक तौर पर अपनी भावनाओं को बांटने को, दिल की बातों को आदान प्रदान करने को एक नारी का साथ अनिवार्य होता है, वरना उसके अंदर के हैवानियत से नारी जाति का खात्मा कभी का हो चुका होता। दरअसल पुरुष की व्यक्तिगत रूप से नारी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन उसके धर्म और पूर्वजों ने उसे जो शिक्षा दी है, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार नारी के प्रति उनका व्यवहार है। जब तक पुरुष का नारी को देखने के प्रति नजरिया नहीं बदलता, नारी को देह के रूप में देखना छोड़कर उसे एक मनुष्य या प्राणी के रूप में देखने की प्रज्ञा जब तक उसमें नहीं आती है, तब तक यह बुराई जारी रहेगी। यदि नारी पुरुष की जरूरतों के परे जाकर विकास करेगी, तभी उसे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। कोई औजार सही हालात में रहे तभी उसका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। कोई औजार सही हालात में रहे तभी उसका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। आपकी भी यही स्थिति है। आपका परिवेश कैसी भी हो, उससे प्रभावित हुए बिना यदि आप अपने भीतर शांति और आनंद से रह सके, तभी आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। समाज की देखभाल करने से पहले आप खुद का ख्याल कीजिए। अगर आप शांति और आनंद के अनुभूति में रह सकें, तो खुद आप समाज के लिए बेहतरीन तोहफा हैं। उसके बाद आप अपनी शक्ति और क्षमता के मुताबिक अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के लिए जो भी करना चाहते हैं, उस काम में प्रेम से लग जाइए। कौन अच्छा है और कौन बुरा, पहली बात तो यह है कि वह फैसला देने के लिए आप कौन होते हैं। सीमा की रक्षा करने वाले जवान के रूप में आप हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। एक पाकिस्तानी जवानों पे गोलियां चलाकर उन्हें मार गिराते हैं। आप अच्छे हैं या बुरे? भारतीय सेना ले जाएगी तो आपको पदक मिलेगा, पाकिस्तानी सेना ले जाएगी तो आपको यातना मिलेगी। एक ही काम करने पर भी किसी के लिए अच्छे हैं और दूसरे के लिए बुरे। के साथ आप अपनी पहचान बना लेते हैं, उसी के आधार पर तो आप अच्छे और बुरे का निर्णय दे पाते हैं। प्रकृति कभी किसी की तरफदारी नहीं करती। यह पौधा है, कोई पुजारी पानी दे तब भी यह फूलेगा और कोई हत्यारा पानी दे तब भी यह फूलेगा। आप जिसके बारे में निर्णय कर लेते हैं वह बुरा है, उसके प्रति नफरत पाल लेते हैं, पहले उसको भी अपने में एक के रूप में अपनाने का अभ्यास कीजिए। अपनी संकीर्ण मन स्थिति में किसी के बारे में फैसला न लीजिए। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करेंगे और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।